Assalamualaikum. I am Nimra Afzal and today we discuss the topic mod. This is our last measure of central tendency. First four measures arithmetic mean, harmonic mean, geometric mean, median are we already discussed. We now discuss the mod. What is mod? The mod refers to that value in a distribution which occurs most frequently. It is an actual value which has the highest concentration of items in and around it. It shows the center of concentration of the frequency in and around a given value. Therefore, where the purpose is to know the point of highest concentration, इट इज़ प्रेफर्ड. इट इज़ दस अ पोजिशनल मैयर. आपके पास मॉड क्या है? जो भी आपके पास डाटा में आपके पास मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू मीन कि जो ज़्यादा दफ़ा वैल्यू आएगी उसे आप मॉड कहते हैं. ये एक पोजिशनल मैयर है. Its importance is very great in agriculture, like to find typical height of crop variety, maximum source of irrigation in a region, maximum disease prone paddy variety. Thus the mod is an important measure in a case of qualitative data. जब आपके पास qualitative data होगा तो वहाँ पे आप mod यूज़ करेंगे, और जहाँ पे भी आपने maximum source या maximum height आपने find करनी होगी किसी चीज़ की तो वहाँ पे आप mod यूज़ करेंगे. अब आप आ जाते हैं कंप्यूटेशन की तरफ. कंप्यूटेशन में वही आप होगा, अनग्रुप डाटा होगा और ग्रुप डाटा होगा, और ग्रुप में डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस होगा. सबसे पहले अनग्रुप में इसको कैसे सॉल्व करेंगे? फाइंड द मॉड फॉर द फॉलोइंग सीड वेट 2, 7, 10, 15, 10, 17, 8, 10 एंड 2 ग्राम्स. आपने सबसे पहले क्या देखना है कि आपने ये देखना है कि आपके में डाटा में कौन सी वैल्यू जो है वो सबसे ज़्यादा दफ़ा आई है. अब इसमें देखें आपके पास जो है वो मॉड क्या है? 10. 10 क्यों है? क्योंकि 10 जो है वो 2 दफ़ा आया, बाकी सारी वैल्यूज़ जो हैं बल्कि आपके पास 10 जो है वो 3 दफ़ा आया, बाकी सारी वैल्यूज 2 टाइम्स 1 टाइम्स आई, इसलिए आपके पास मॉड क्या है? 10. ये भी हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में आपके पास कोई भी वैल्यू रिपीट ना हो तो आपके पास कोई भी मॉड ना हो, तो आप उसका आंसर लिखेंगे नो मॉड. ऐसा भी हो सकता है कि कोई वैल्यू जो आपके पास जो है वो 2 से ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो, मतलब दो या 3 वैल्यूज जो है ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो, तो आपके 2 से 3 मॉड भी आ सकते हैं. तो इट्स डिपेंड ऑन सिचुएशन. अब देखें एग्जांपल 9 देखें. एक क्वेश्चन है 12, 10, 15, 24, 30. अब इसमें कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही तो आंसर इज़ नो मॉड. सेकंड एग्जांपल में देखें आप, इसमें आपके पास क्या है? 7 एंड 10 जो है वो बोथ अकर 3 टाइम्स, तो इसका मतलब आपके पास 2 मॉड हैं, 7 और 10. तो आपने अनग्रुप में कैसे सॉल्व करना है? ये देखना है कि कौन सी वैल्यू जो है वो ज़्यादा दफ़ा रिपीट होती है. डिस्क्रीट में आप कैसे करेंगे? ग्रुप में. डिस्क्रीट डाटा में सबसे पहले आप क्या करेंगे? आपको जो है वो एक्स और एफ दिया होता है, मतलब आपको कम्पैक्ट फॉर्म में एक्स दिया होगा और आपको एफ दिया होगा. आपने इसको कुछ भी आपने फर्दर कॉलम्स नहीं बनाने, कुछ भी कंप्यूट नहीं करना. सबसे सिंपलेस्ट आपका ये तरीकाकार है कि आप एफ में देखेंगे कि आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है. अगर आप सेकंड कॉलम एफ में देखें तो आपके पास सबसे ग्रेटर एफ जो है वो क्या है? 16. तो आपके पास एफ क्या है? 16 ग्रेटर है. उसके कोरस्पॉन्डिंग एक्स आपके पास क्या है? देखें 16 के कोरस्पॉन्डिंग एक्स आपके पास क्या है? 75. तो इसमें आपके पास मॉड क्या होगा? 75. मीन्स कि आपको ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया होगा, मतलब आपको एक्स दिया होगा और एफ दिया होगा, तो आपने सबसे पहले एफ में देखना है सबसे बड़ा एफ कौन सा है. तो जो भी सबसे बड़ा एफ होगा आपने उसकी कोरस्पॉन्डिंग जो एक्स होगा वो आपके पास मॉड होगा. कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन. कॉन्टीन्यूस में कैसे करेंगे? कॉन्टीन्यूस में सबसे पहले तो आप ये फार्मूला देखें. फार्मूला क्या है? एल प्लस एफ एस ओवर एफ पी प्लस एफ एस मल्टीप्लाइड बाई सी. अब ये देखें जो फार्मूला है ये भी डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट नोटेशंस में लिखा हुआ है, तो ये मैटर नहीं करता कि आप किस नोटेशन में लिखें. तो अक्सर बुक में एफ एम और एफ एस लिखा होता है, तो वो मैटर नहीं है, आप इसको बस समझ लें. एल क्या है? यहाँ पे लोअर लिमिट है ऑफ द मॉडल क्लास. एफ पी क्या है? पी से मुराद प्रीसीडिंग क्लास एंड एफ एस से मुराद सक्सीडिंग क्लास, एंड सी क्या है? क्लास इंटरवल. तो अब ये वही एग्जांपल है जो लास्ट में हमने मीडियन के लिए सॉल्व की थी. फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेट ऑफ सॉर्गम एयर हेड्स गिवन इन अ टेबल बिलो, कैलकुलेट द मॉड. अब इसमें आप कैसे सॉल्व करेंगे? अब इसमें भी देखें आपको कोई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने की, कोई मिड पॉइंट निकालने की, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है. आपको क्लासेस दी होंगी, आपको 60 to 80, 80 to 100 और सो ऑन 140 to 160 आपको क्लासेस दी हुई हैं. आपको एफ भी दिया होगा, नंबर ऑफ़ एयर हेड्स आपको एफ दिया हुआ है. इसमें भी सबसे पहला आपने क्या चीज़ देखनी है कि आपके पास जो है वो मैक्सिमम एफ़ जो है वो कहाँ पे है. मैक्सिमम एफ़ आप अगर इसमें देखें तो आपके पास 45 है, तो इसका मतलब है आप इसको हाईलाइट कर लेंगे कि ये मेरी आपके पास में क्या है कि मॉडल क्लास होगी. इससे जो प्रीवियस आपके पास फ्रीक्वेंसी होगी वो आपके पास होगी प्रीसीडिंग एफ एफ पी, और जो उससे अगली क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी वो आपके पास होगी सक्सीडिंग एफ. मतलब आपके पास अब प्रीसीडिंग एफ क्या है? 38 और सक्सीडिंग क्या है? 35. तो आप इन चीज़ों को हाईलाइट कर लेंगे. एल आपके पास क्योंकि मॉडल क्लास वाला एल होता है, एल से मुराद लोअर लिमिट है, तो एल आपके पास क्या है? 100. तो आप इसको अगर फार्मूले में देखें, देखिए एल प्लस एफ एस ओवर एफ पी प्लस एफ एस मल्टीप्लाइड बाई सी.
तो एल क्या है, लोअर लिमिट क्या होगी 100, आपके पास एफ क्या है 45, सी से मुराद होती है क्लास की जो आपके दरमियान में जो विड्थ है, मतलब आपकी क्लास में जो कितना गैप है। अब देखें 60 to 80, 80 to 100 है, तो इसका मतलब हर क्लास में आपका 20 का गैप है, तो आपकी विड्थ क्या है 20। एम आपके पास क्या है 60, और आपके पास जो है एफ़ क्या है 38, एफ एस क्या है 35। आप इसको आप पुट करें इसमें 100 + 35 / 38 + 35 मल्टीप्लाइड बाई 20, और आप इसको फार्मूले में पुट करके आप इसको सॉल्व करें। सबसे पहले आप ये जो है 100 ये जो मल्टीप्लाई और डिवाइड वाली चीज़ें हैं इन चीज़ों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप इसको प्लस करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 109.589। अब इसमें जो m लिखा हुआ है ना, m = 60, ये प्रीवियस एग्जाम्पल वाला सॉल्व किया, इसमें इस फार्मूले में m की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप m को छोड़ दें। बाकी चीज़ें आप इसमें फार्मूले में प्लग इन करके आप आंसर निकालेंगे तो 109.589। तो मॉड सबसे ईजीएस्ट है, आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अनग्रुप में कैसे करते हैं, सबसे देखेंगे जो आपके पास फ्रीक्वेंट वैल्यू आएगी डाटा में वो आपके पास मॉड होगी। ग्रुप में कैसे करेंगे, डिस्क्रीट में आप सबसे पहले एफ में देखेंगे, जो आपके पास हाईएस्ट एफ होगा उसके जो कोरस्पॉन्डिंग एक्स होगा वो आपके पास जो है वो मॉड होगा। और कॉन्टीन्यूस में कैसे करेंगे, सबसे पहले आपने वही एफ में देखना है, जो सबसे आपके पास बड़ा एफ होगा वो आप उसको हाईलाइट कर लेंगे, वो मॉडल क्लास होगी। उससे प्रीवियस जो होगा वो एफ पी होगा, उससे सक्सीडिंग जो होगा वो सक्सीडिंग एफ एस होगा। फार्मूले में प्लग इन करें और आप आंसर निकालें, तो ये आपके पास हो जाएगा। आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया, मॉड फॉर अनग्रुप और ग्रुप डाटा और कॉन्टीन्यूस में। तो इसके साथ ही आपका जो थर्ड चैप्टर है वो आपके पास हमने कंप्लीट कर लिया, थर्ड चैप्टर, जिसमें हमने 5 मेजर्स पढ़ी हैं, अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, मीडियन एंड मॉड। इसके साथ आपका ये थर्ड चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर्स में जो है वो हम फोर्थ चैप्टर को डिस्कस करेंगे।